अभी रईस ने बोला कि ये नारा तो कांग्रेस का, रईस ये नारा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का। तो नफरत छोड़ो भारत छोड़ो के इस इशू पर आज यहाँ आए हुए हमारे साथी रईस शेख साहब, फहद अहमद साहब, सानंद जी, रसूद्दीन साहब, फहद आजमी साहब, शबीर भाई, जहूर साहब, मौसम मामा, राशिद आदमी साहब, आदिल टीचर साहब, रियाज अहमद साहब, असद साहब, नसीर साहब, सुफेल खान साहब, नूर अहमदी साहब है, नूर अहमदी का थैंक यू, अब्दुल मनी मापारी साहब, सऊद शेख साहब, अजीम आदमी साहब, इम्तियाज आदि साहब, मौलाना नवाजुद्दीन साहब, जब्बा पालके जी, रजिया आबा और हमारे नए साथी मुसलमान खान और यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, साथियों, भाई और बहनों। दोस्तों, मैं सबसे पहले मुंगरा के लोगों से पूछूंगी कि मुंगरा आतंकी इलाका है कि नहीं। मुंगरा में ज्यादा आबादी मुसलमानों की है कि नहीं? बोलिए ना, जोर से बोलिए। मुंगरा एक मुस्लिम इलाका है और मुझे खुशी है कि मुंगरा में रहने वाले बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं। कोई मेरा मामू का लड़का है, कोई मेरा भतीजा है, कोई मेरा भाई है, कोई गांव का है। बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारे लोग हैं, कोकन भाई हमारे हैं, तो चारों तरफ के लोग हैं। लेकिन यूपी के जिनसे हमारा पूरी ताल्लुक है, उनकी तादाद यहाँ बहुत बड़ी है। मुंगरा एक वो इलाका है जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अपने महाराष्ट्र में जो 288 सीटें हैं, उसमें कुछ ही जगह ऐसा है जहां हम चुन कर आ सकते हैं। आज देश में यह हो गया है कि बीजेपी की सरकार ने, आरएसएस ने हमारे हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया है, ऐसा जहर भर दिया है कि लगता है मुसलमानों से ज्यादा खराब कोई कौम नहीं है। मैं पुरानी बातें याद करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके पहले हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दोनों साथ साथ थे। लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदू और मुसलमानों को बांटो, हिंदुस्तान को बांटकर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया। और जो हिंदू भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ काम कर रहा था, वो हिंदू भाई यहाँ से अलग हो गया। यहाँ का मुसलमान अपने सर्व सामान को लेकर पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ था। जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा कि आओ मुसलमानों तुम्हारे लिए अलग मुल्क बना दिया है, तो मुसलमान जा रहा था। लेकिन उस वक्त दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से हमारा मुल्क आजाद साहब की बात कि मुसलमानों मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके। क्या तुम्हें याद नहीं तुमने इसी गंगा में वजू करके नमाज पढ़ा है? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आजादी के लिए लाखों लाख की तादाद में शहीद शहादत का जाम दिया है? तुम चले जाओगे तो तुम्हारी हजारों लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं बचेगा। मत जाओ, तुम्हें कसम है ताजमहल की खूबसूरती की। मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, जामे मस्जिद का मीनारा तुम्हें पुकार रहा है, जो लाल किले की दीवारें तुम्हें पुकार रहे हैं। मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, तुम्हें इस मुल्क के अंदर इंसाफ मिलेगा। जितने लोग बैठे हमारे बाप दादा नहीं गए थे पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद का, हिंदुस्तान जिंदाबाद का बात चल रहा है क्या? और जब भी इस मुल्क में जरूरत पड़ी खून देने की, मैं कसम खाकर इन फिरका परस्तों को कहना चाहता हूँ कि तुम जो आज वफादारी की हमसे सर्टिफिकेट मांगते हो, आओ मैदान में। तुमसे बहुत ज्यादा हमारे पुरखों ने अपनी जान देकर इस मुल्क के लिए अपना काम किया है, ये तुम भूलो मत। गद्दार जो हमसे सर्टिफिकेट मांगे, मुझे याद है बीजेपी का कमेटी था, एक विज्ञान भवन में एक फंक्शन हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आए थे, जिसमें सोनिया जी आई थी, अमर सिंह जी आए थे, बहुत बड़े लीडर आए थे। ऐसे स्टेज लगा था, हम के बीच में बैठे थे एमपी लोग, और उस दिन उनको बुलाया गया था
जिनकी फैमिलीज ने मुल्क के लिए कुर्बानी दिया, जिनकी फैमिलीज ने शहादत का जाम दिया, स्टेज पर बुलाकर उनको जो है उनको बड़े बड़े इनाम दिए जा रहे थे, उनकी तारीफ की जा रही थी। मैं तालियां बजाता रहा। एक नाम आया, दो नाम आया, 3 नाम आया, 17 नाम आए, 17 नाम। खुदा की कसम एक भी मुसलमान का नाम नहीं आया। मैं खड़ा हो गया, मिनिस्टर हो या किसी का बाप हो, क्योंकि मेरी जुबान पर कोई माइकला लोग नहीं, सब सामने खड़ा कर मैंने कि सर मुझे बताइए कि आपने इतने लोगों को बुलाया, लेकिन क्या आपने जो कारगिल की जंग हुई थी, हनीफ ब्रिगेडियर हनीफ जो शहीद हुए थे, उनकी फैमिली को क्यों नहीं बुलाया आपने? फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताइए, अक्षरधाम की मंदिर में जब हमला हुआ था तो सुरेश यादव के साथ शहीद होने में वहां पर अल्लाह रखा नाम का आदमी भी शहीद हुआ था, आपने उसको नहीं बुलाया? कोई बुलाया? तो अमर सिंह जी खड़े हो गए, अरे अब्दुल वासिफ साहब, अगली बार हम फंक्शन करेंगे तो बुलाएंगे। जिन्होंने जान देकर मैं कभी की आबरू रख ली, वही अब इस मुल्क में कतरे कतरे की रेत बरसाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं देख रहा हूं पिछले कितने दिनों से इस मुल्क में क्या हो रहा है, और मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे दोस्त पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल, जिनकी समाज में बहुत इज्जत है, आसिफ भाई हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं बनाता हूं, माइक में लगाता हूं और आकर भाषण करते हैं कुछ उलमाए कराम कि हमें यहाँ राजनीति की बात नहीं करना है। मैं उनके दिलो दिमाग में एक बात डालना चाहता हूं कि अली मियां नदवी का नाम सुना था आप लोगों ने? बोलिए। अली मियां नदवी एक बहुत जहीन आमिर थे हिंदुस्तान के। ये किस्सा था, एक बार वो मिस्र गए थे, मिस्र की एक लाइब्रेरी में, और उन्होंने लाइब्रेरियन से कहा कि मुझे एक इशू पर एक किताब चाहिए पढ़ने के लिए। तो पता है लाइब्रेरियन ने क्या कहा कि साहब इस इशू पर अली मियां नदवी साहब ने किताब लिखा है, अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। उनका अली मियां नदवी तो मैं हूं, ये उनका दर्जा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था लखनऊ के अंदर दुबई के बादशाह हवाई जहाज आता था, उनको लेके जाता था। उन्होंने कहा था इस मुल्क में कि इस मुल्क का पूरा मुसलमान 5 वक्त का जमात से नमाजी बन जाए, इस मुल्क के पूरे मुसलमान तहज्जुद गुजार बन जाए। लेकिन अगर इन मुसलमानों को सियासी शोर नहीं आया ना, तो याद रखना एक दिन इस मुल्क में ऐसा भी आ सकता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा तो मैं नहीं कह रहा हूं। और आज अगर मेरा कोई भाई ये कहता है कि मुझे सियासत से क्या मतलब, मैं सबसे पहले उसी आदमी को जिम्मेदार ठहराऊंगा। अगर इस मुल्क में मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती हो रही है, ऐसे ही लोग जिम्मेदार हैं जो दूर से खड़े होकर ये कहते हैं कि मुझे सियासत से क्या लेना देना है, मुझे लेना देना नहीं है। मैं कारोबारी आदमी हूँ, बिजनेस करता हूँ, व्यापार करता हूँ, मुझे पैसे नहीं कमाना है। ये राशिद जो दुबई से आए हैं, इनका कारोबार बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। राशिद, आपने जितनी मेहनत करके लोगों को जमा किया ना, आप तालियां बजाकर राशिद को स्वागत कीजिए, मामा का स्वागत कीजिए। मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई मुमरा में एक मीटिंग बुलाओ, आती मीटिंग बुलाओ, मन्नान भाई मीटिंग बुलाओ, एक मीटिंग बुलाओ। मुमरा मेरा है, मुमरा की शिक्षा परस्पर को नहीं, मुमरा मेरा है। मुझे मुमरा में राजनीति करके आए थे, मेरे माना है, तुम बुलाओ, मुझे ताकत दो। मैं मेरे पीछे सर गिनने वाला खड़ा कर दो, अगर मैं इनको ठीक नहीं कर दूं, मैं अपने बात से औलाद नहीं, मैं बात वाले आपके बीच में चल कर आया आपसे बात करने के लिए। आज देख लिए अहमदनगर में क्या हुआ, एक लड़के की किसी लड़की से मोहब्बत थी, कोई नई बात नहीं है। हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से शादी करता है। अगर इसको जोड़ने बैठेंगे तो सुनील दत्त की शादी मुस्लिम से हुई थी, राज बब्बर की शादी मुस्लिम से हुई है। कितने लोग हैं
हमारे भाई बैठे हैं ये बाहर, इनकी शादी हिंदू लड़की से हुई है। बहुत सारा ऐसे है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क में संविधान कहता है 18 साल की उम्र के बाद कोई भी आदमी किसी से शादी कर सकता है, अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। एक लड़के से, वो कुआं खोदने वाला लड़का था मुस्लिम, और एक लड़की के घर में आना जाना, एक फैमिली में आना जाना था। उस लड़की ने कहा कि जरा आओ तुम्हारे साथ एक सेल्फी खींचती हूँ। वो लड़का कहता है कि मैंने सेल्फी खिंचवा लिया। उस सेल्फी खिंचवाने के बाद आरएसएस के लोगों ने आकर उस लड़के को पकड़ कर इतना मारा, मारने के बाद मस्जिद में लेकर गए। मस्जिद में जाने के बाद इमाम साहब को मारा और मस्जिद के कुरान शरीफ नौज बिल्लाह फाड़ दिया। और उसके बाद एक लेडी के घर में गए जो अंग्रेजी और मैथ पढ़ाती है, साइंस पढ़ाती है, जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं। उस औरत के पर ये इल्जाम लगाया ये हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम करती है, और उस औरत को ले गई। हम चुपचाप बैठे रहे क्या? बोलिए, ये हालात है मुल्क में आज। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। इसलिए मैंने आज कहा कि मैं आज आप एक मीटिंग बुलाओ, मैं आकर के लोगों से बात करूंगा। जब इनका कोई त्योहार आता है ना, आजकल हम कहते हैं कि भाई आप गणपति मनाओ। वो त्योहार कौन सा भी आया था? नहीं, अभी पिछले लोग मना नहीं हुआ था, रामनवमी। आप नवमी मनाओ, आप गणपति मनाओ, आप दशहरा मनाओ, हम आपके साथ आपको ठंडा पानी पिलाने को तैयार हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे डरते हैं, डरते तो अल्लाह ताला से। तुम्हारी क्या ऐसे तुमसे अंदर है? हम इस मुल्क में किसी की मेहरबानी पर नहीं, अल्लाह की मेहरबानी पर रहते हैं। तो क्या हुआ आपको पता है? तो त्योहार आता है, ये डीजे लेकर के ना मस्जिदों के सामने बजाते हैं। इमाम साहब कहते भाई हमारी मस्जिद में अजान हो रही है, प्लीज यहाँ मत बजाइए, डिस्टर्ब हो रहा है, तो नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा भाई जब आप गणपति का वो लेकर निकले ना, तो हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे आपका, और हम मस्जिद के लोग निकल कर आपको फूलों का हाथ भी पिला देंगे, आपको शरबत भी पिला देंगे। लेकिन आप मस्जिद के पास आने के बाद ना एक ऐलान कर दीजिए कि हमारे मुसलमान भाइयों की यहाँ मस्जिद है, यहाँ पर कोई रंग मत फेंकना, यहाँ कोई बाजा मत बजाना, और 5 मिनट के लिए बाजा मत बजाना, आगे बढ़ जाना। मैं समझता हूँ हम सब तालियां बजाकर आपका स्वागत करें। लेकिन क्या हो रहा है? ये जानबूझकर वहां जाकर बाजा बजाएंगे और रंग फेंक देंगे, और अगर हम मना करेंगे तो मस्जिद में घुसकर स्पीकर तोड़ देंगे, और यहाँ तक कि मस्जिद के गुंबद पर ये लोग गेरुआ झंडा लगा देंगे। थक चुके हैं, रोजाना ही हो रहा है। और अभी क्या हुआ औरंगाबाद में? औरंगाबाद में जहां पे राम मंदिर है वो मुस्लिम इलाके में 10-15 लड़के आए, अब इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा। अबे तू कौन होता है बताने वाला मुझे क्या पढ़ना क्या नहीं? तो मेरी मर्जी में क्या पढ़ूं, क्या खाऊं, क्या करूं, होता कौन है वो? ऐसे बहस हुई। तो मैंने कहा कि सर हम जो है ना वंदे मातरम की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत लोग पढ़ते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी पढ़ते हैं, और अपना शहनवाज खान पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई मजहबी आदमी होगा, सच्चा मुसलमान होगा, वो ये नहीं पढ़ेगा क्यों? इसमें जमीन की पूजा करना है। और यहाँ तक ना दोस्तों, मैंने एक बार और स्टेटमेंट पढ़ा था अली मियां नकवी साहब, जब यूपी में सरकार थी बीजेपी की, उस वक्त जब तो उन्होंने कहा था, तो वहां की सरकार ने कहा कि अब जो है सरकारी स्कूलों में, तमाम स्कूलों में सभी लोगों को पढ़ना होगा। अच्छा था ना तेरा वहां से अच्छा था ना। नकवी साहब ने कहा कि हम इस तरह से पहले से मुखातब करेंगे, भाई सब पे कंपल्सरी मत करो। लेकिन अगर सरकार ने कंपल्सरी कर दिया कि बच्चों को वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा कि बच्चों से जाहिल रह जाना, लेकिन जमीन की पूजा मत करना, ये शिर्क है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। उन्होंने कहा आप रोजाना खिला रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहो, आप कलमा पढ़ो, हमने तो नहीं सुना आज तक कि किसी मुसलमान ने कहा होगा। लेकिन मुसलमानों को रोजाना इस तरह की चीज की जा रही है। और मेरे के साथ भी ये अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा पूजा पांडे हरिद्वार में धर्म संसद करके सबसे शपथ लेती है। हम शपथ लेते हैं
कि 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दिया जाए, 20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाए। कोई केस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और अभी एक पुलिस वाले ने, सुल्ताना सिद्दीकी ने बयान किया, एक पुलिस वाले ने ट्रेन के अंदर डिब्बा खोल करके, एक आदमी था बेचारा हैदराबाद का, उसकी दाढ़ी नहीं थी लेकिन उसका मुलाजिम जो था उसकी दाढ़ी थी। जब अंदर आया खींचने के लिए तो जो उसके सेठ थे उसने रोका, उसको धक्के देकर उसको हटा दिया और पीछे से दाढ़ी वाले को पकड़ा और बाहर लाने गोली मार दिया। और डिब्बे में क्या निकाल के गोली मार दिया। और गोली मारने के बाद क्या कह रहा है, इस देश में रहना है तो आपको नरेंद्र मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा और इनका आका पाकिस्तान में रहता है। इस तरह की बातें। आज माहौल इतना खराब है कि मुझे यूपी से कुछ लोगों ने फोन किया कि आसिफ भाई ट्रेन में आना है, हम ट्रेन में आए, हम सेफ हैं कि नहीं सेफ हैं। मैंने कहा भैया मैं कैसे आपको गारंटी दे दूं, मुझे नहीं मालूम कि आप सेफ हैं कि नहीं सेफ है, क्योंकि जब सरकार ये काम कराएगी, सरकार का नाम लेकर इस तरह काम करेंगे तो ये गारंटी कौन ले सकता है। ये हालात मुल्क में पैदा होते जा रहे हैं। मैं मांग कर रहा हूं कि जिस पुलिस वाले ने गोली मारा है ना, उसको फांसी की सजा होना चाहिए, उम्र कैद नहीं। और फांसी की सजा 1 साल के अंदर फैसला करके होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिन्होंने धर्म संसद में कहा था कि 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दो, उनको भी 120B में पकड़ा जाए कि उन्होंने कहा तो मारा इसने, उनको पकड़ा जाए। इसी तरह से आपने कई लोगों पे पहले मुकदमे लगा चुके हैं। दोस्तों हालात बहुत खराब है। अब आपने देखा सीवी पर बैन लगा हुआ है, किसकी सरकार में लगा है? बीजेपी सरकार में लगा है? नहीं, कांग्रेस सरकार में लगा है। और सीवी पे बैन लगा ना तो उसका मुकदमा चला। दिल्ली में एक अदालत ने हाई कोर्ट में फैसला किया कि सीवी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने, सरकार ने कोई सबूत नहीं पेश किया कि मैं इसके खिलाफ और आगे बैन लगा सकूं। मैं बहुत ही ताकत के साथ ये फैसला लेती हूं कि आज से सीवी का बैन उठाया जाए, क्योंकि इसके खिलाफ आतंकवाद का या ऐसा कोई मुकदमा आज तक प्रूफ नहीं हुआ। मैं तालियां बजाई, मैं सीवी का नहीं हूं, लेकिन सीवी के लड़के कुछ काम कर रहे थे, उनको जेल में भेज दिया गया। और उसके बाद 15 घंटों के अंदर कांग्रेस सरकार ने तुरंत जाकर के सुप्रीम कोर्ट से में डाल दिया अपील में, और ठंडे बस्ते में केस पड़ा हुआ है। आज तक उसके ऊपर इसमें हटा नहीं। अब आखिरी अदालत है, वहां भी हट जाएगा इससे तो ये फ्री हो जाएंगे, ये नहीं फ्री हो सकते। मैं पूछूं, अगर आपको याद होगा तो 1992 में 92-93 में बाबरी मस्जिद के जब केस चल रहा था, जब डिमोलिशन हुआ, उसके बाद आरएसएस तो बैन लग गया था और सरकार किसी कांग्रेस की थी। जब बैन लग गया तो वो लोग भी हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने कहा कि जो बैन लगा है वो गैर कानूनी है, उसको उठा दिया जाए। उसी वक्त कांग्रेस पार्टी और तमाम लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। कोई पूछने वाला है कि तुम सीवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए, और तुम जो है आरएसएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं लेते? ये हालत देश की है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज देश के अंदर एक पूना वाले ने लड़की को काट के पुलिस में डाल दिया और दिखाया जा रहा है कि देखो रात को उसका बॉडी लेकर जा रहा है, जंगल में फिर रहा है। पूरे मुल्क में हाहाकार मच गया। क्यों? कि आपका पूना वाला मुसलमान नाम है, बन गया। लेकिन जब इंक्वायरी हुई ना तो आपका पूना वाला मुसलमान नहीं था, वो पारसी था। और पूरे देश में खासतौर से महाराष्ट्र के सारे जिलों में गेरुआ कपड़ा बांध करके एक एक जगह पर ये लोग सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली, सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली, यानी पूरे हिंदू समाज की आक्रोश रैली किसके खिलाफ? मैंने पूछा, मैंने होम मिनिस्टर साहब से कहा कि साहब ये आक्रोश रैली किसके खिलाफ हो रही है? मैं समझता हूं सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। बुलाओ उनको, मुस्लिम समाज के लोग बैठ के आंख में आंख डालकर बात करेंगे कि आक्रोश हमको होना चाहिए तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें हमारे खिलाफ कैसे आक्रोश कर सकते हो? लेकिन कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं। ये हालात देश में आज है। आपको याद होगा मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था,
32 लोग शबे बारात के दिन कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने गए थे, बच्चे उंगलियां पकड़ कर गए थे वहां पर। उसी में अल्लाह ताला कहता है कि मैं आज पहले आसमान पर आता हूं, मांगो मुझसे जो मांगना है। इसी उम्मीद से सब गए थे कब्रिस्तान में दुआ पढ़ने के लिए। बम ब्लास्ट हो गया, 32 लोग शहीद हो गए, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के बदन के टुकड़े हवा में उड़ गए। गिरफ्तारी किसकी हुई? सब मुसलमान। मुझे बता दो आप कि मस्जिद में शबे बारात के दिन ब्लास्ट हो और मुसलमान करेंगे कहां? एक ब्लास्ट हुआ मक्का मस्जिद में, हैदराबाद में, गिरफ्तारी सब मुसलमानों की हुई। किसका बात है? 20-20 साल से लड़के जेल में पड़े हैं बगैर किसी कसूर के। आजमगढ़ मेरा गांव, मेरा नानिहाल बाली खास है। मेरे मामा का लड़का लगता है, छोटी सी बाजार में मोबाइल बेचता था, बनाता था। अहमदाबाद से पुलिस आई पकड़ के लेके चली गई और 12 साल के बाद चुप कराया। कोई गलती नहीं, कोर्ट कहता बेगुनाह था, छूट गए। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। जिंदगी खत्म हो गई उसके 12 साल में। और अभी कुछ लड़के आजमगढ़ के जेल को पकड़ा था, वो जयपुर के ब्लास्ट में जिनको निचली अदालत ने फांसी की सजा दिया था, हाई कोर्ट ने कहा इनको एटीएस ने गलत पकड़ा है, इनको फ्री बेल, इनको जो है बिल्कुल छोड़ दिया जाए, ये बेकसूर है, इनके साथ बेईमानी एटीएस ने किया है। हाई कोर्ट ने लिखा कि इन लड़कों के साथ एटीएस ने गलत तरीके से गिरफ्तारी किया। तो कांग्रेस पार्टी के लीडर मालूम क्या कह रहे हैं? हम जिनको वोट दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करेंगे, जिनको फांसी की सजा हुई थी उनको हाईकोर्ट छोड़ कैसे सकता है? अबे तुमको ये कहना चाहिए था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करूंगा और जो हाईकोर्ट ने कहा कि एटीएस ने गलत पकड़ा था, मैं उन एटीएस वालों को जेल में भेज करके चक्की पिसवाऊंगा 12 साल तक, जितने जिंदगी लड़के जेल में बेकसूर थे। ये नहीं कह रहे हैं? ये हालात देश में आज हो रहे हैं, तो आज हमें निकल के आना पड़ा आपके पास। अच्छा मुझे बताओ आप लोग, एक अपना दिल्ली में लड़के पकड़े गए थे पोखरा में, याद है कि किसी को? दिल्ली वाला किस्सा याद है कि नहीं याद है? हमारी क्या डिमांड थी कि एक बार सीबीआई की इंक्वायरी करवा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुदा की कसम आज तक इंक्वायरी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई इंक्वायरी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी की बात क्यों करता हूं? मैं आपके पास क्यों आया हूं कि पूरी मिल्लत हिंद, जमात इस्लामी, रजा अकेडमी, तबलीग जमात, जितने लोग सब डिमांड कर रहे थे दिल्ली के बाद इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। हम नहीं कह रहे कसूरवार है कि नहीं कसूरवार है, सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। आज तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई। और अगर आपने देखा होगा, मैं अखिलेश यादव की तारीफ क्यों करता हूं? एक आदमी इलाहाबाद के पास जहां राजा भैया का गांव है, वहां पर एक आदमी जो है उसका नाम था, देखो क्या नाम था? नहीं, जाउर हक को झगड़े में गए तो गोली मार दिया किसी ने। उनकी बेवा ने कहा कि ये गोली मारने वाला समाजवादी पार्टी का मिनिस्टर है जिसने मरवाया, उसका नाम है राजा भैया। ये समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर ने किया है। अखिलेश यादव ने कहा मैं इसकी इंक्वायरी करवा देता हूं। कहा नहीं, आप अगर इंक्वायरी कराओगे तो आपकी सरकार बेईमानी करेगी, क्योंकि आपके मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम है। तो क्या चाहती हूं? क्या ये सीबीआई से इंक्वायरी करवाओ? मुझे क्योंकि सरकार में भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा ठीक है, तुम मुझे एक लेटर दे दो, तुम्हारी डिमांड की है, मैं सीबीआई से इंक्वायरी करवा देता हूं। और यकीन जानिए, एक आदमी की मौत पर, जाउर हक की मौत पर अखिलेश यादव ने सीबीआई की इंक्वायरी इनिशिएट किया और राजा भैया को निकाल के बाहर कर दिया। जब तक तुम सीबीआई इंक्वायरी से बेकसूर नहीं होगे, उस वक्त तक तुम पार्टी में कोई फोर्स नहीं होगा। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए इस बात का। आप कितना बड़ा काम। और जब 6 महीने हो गए, इंक्वायरी हो गई और जब कसूर उनका साबित नहीं हुआ, तब अखिलेश यादव ने उनको दोबारा मंत्री बनाया। यह हालत हो रही देश में आज।
और कोई 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 कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसमें दोस्तों हम आपसे बात करना चाहते हैं। दोस्त बात क्या है कि इतनी करो चुनाव भाग दौड़ करो, लोग साथ नहीं देते। तो मैं इसे पढ़ता हूँ बार बार, क्या आसिफ भाई ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, और जब काम करने जाओ ना तो पीछे से कुछ लोग काम खींचने लगते हैं, अफसोस होता है। अजीब लोग हैं, पहले हवाएं मांगते हैं, अजीब लोग हैं, पहले हवाएं मांगते हैं, और जब हवा चले तो हवा से पनाही मांगते हैं। अजीब लोग हैं, पहले हवाएं मांगते हैं, जब हवा चले तो हवा से पनाही मांगते हैं। चिराग खुद ही बुझाते हैं अपने दामन से, चिराग खुद ही बुझाते हैं अपने दामन से, और जब चिराग बुझने लगे तो दुआएं मांगते हैं। दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने कोट किया था, मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूं कि अगर दुनिया 10,000 साल नहीं बल्कि 10 लाख साल और मजीद कायम हो, 10,000 नहीं बल्कि 10 लाख साल और मजीद दुनिया रहे, तो मुस्लिम कौम अपने रहनुमाओं के खिलाफ बदगुमानी पूरी नहीं, कुछ न कुछ निकालते हैं। अफसोस क्या, हमला हो रहा है इमारत पे, हमला हो रहा है इमारत पर, और हम नादानों ने इमारत के ऊपर अपने फ्लैग बनाकर रखे हैं, एक पर शिया, एक पर सुन्नी, एक पर देवबंदी, एक पर बरेलवी, एक पर यूपी, एक पर मराठी, और एक पर अंसारी, एक पर पठान। हमला हो रहा है बिल्डिंग पे, हमला हुआ है इमारत पे, और हमने उन बिल्डिंगों पर तख्ती लगाकर हम उन बिल्डिंगों की हम उन फ्लैग को संभाल रहे हैं जिसपे हमने शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी लिख दिया। हम इमारत की तरफ नहीं देख रहे हैं। अगर हमला होगा, इमारत चली जाएगी तो फ्लैग रहेगा क्या? नहीं रहेगा फ्लैग। पहले तय करोगे कि मैं इस इमारत को जिसके हमला हो रहा है ना, शीशा पिलाई दीवार की तरह मजबूत कर दूंगा, कोई माई कला इस इमारत की तरफ आंख उठाकर देखने ना पाए। जब ये इमारत मजबूत हो जाएगी ना तो तुमको मुबारक, तुमको जो करना हो करो, लेकिन पहले इस इमारत की देखभाल। इसलिए आपके पास सत्रह है बात करने के लिए। मुझे आज जो है ना मुमरा के अंदर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, मेरे लिए नहीं। मैं कहूंगा कि मैं बहुत मजबूत हूं तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी बात कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं अपनी कौम और मिल्लत के लिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद और मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद और मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हमारी तादाद स्कूल में कितनी है? हम 25 करोड़ बोलते हैं, कोई 30 करोड़ बोलता है। हमारा नेता कौन है देश में? हम किसकी बात सुनते हैं? नहीं सुनते हैं किसी की बात। हम सिर्फ वो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। और क्या होता है, हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं। यूपी में क्या हुआ? अभी यूपी में जो इलेक्शन हुआ तो हम लोग जो है ना कहीं 200 वोट से हार गए, कहीं 300 वोट से हार गए, कहीं 1000 वोट से हार गए। अगर आप जोड़ेंगे ना तो 5000 से नीचे हम 100 सीट से ज्यादा हार गए। बुरा लगेगा कुछ लोगों को, कुछ लोग बुरा मानेंगे, लेकिन सच्चाई है कि मेरा 100 किलो का दूध आपके पास एक खतरा लेमू है, आप मेरे दूध के खतरा लेमू डाल करके तालियां बजाते हो और बीजेपी को बहुत मदद करते हो। ये सच्चाई है। मैं हमेशा कोट करता हूं कि जो हम कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी 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 करते आते हैं ना, जो पाला होता है, लाइन होती है ना, उसको पकड़ने वाले होते हैं, तो ही सूद बाकी रहता है और मेरी सांस टूट जाती है। मुझे इतना अफसोस होता है, यार अगर मैं थोड़ा सा आगे गया होता ना तो मैं आज जीत गया होता और मुझे इनाम मिलता। मैं 3 लाख वोट ले रहा हूं, मैं 2.5 लाख वोट ले रहा हूं, और मेरा एक भाई शाम को सूरज डूबने के बाद बीजेपी के दफ्तर के पर्दे के पीछे जाता है और कहता है कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुमको जितवा दूंगा। बीजेपी वाले उसको जो है हलवा पूरी खिलाते हैं, कहते हाँ बेटा बैठ जा, ले 10 लाख रुपया फार्म भर दे, ले 5 लाख रुपया फार्म भर दे। ये सब फार्म भर देते हैं 5, 10, 15। कौन है वो? मेरी भाई। किसको दबाव पर बात कर रहे हैं? अपनी कौम को।
पहचानिए इनको तरह, पहचानिए, वक्त बहुत खराब है। और ये 200, 500, 1000, 2000 वोट लेकर के ना बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। हम 3 लाख वोट लेके हार रहे हैं, हम 4 लाख वोट लेके हार रहे हैं। अब कहते हैं अखिलेश यादव ने क्या करने किया। अभी मैं गया था यहाँ दुनिया में 2 बार फसाद हुआ, 2008 में और 2013 में 6 मुसलमान मारे गए, एक बार 4 मुसलमान मारे गए। और ये जो है हमारे चीफ मिनिस्टर और तो अपना नहीं जो पहले थे अपना कांग्रेस वाले, हाँ चौहान, हाँ पृथ्वीराज चौहान, मैं इनका नाम ही नहीं याद रखता है। पृथ्वीराज चौहान गए वहां पर, उन्होंने क्या कहा उन्होंने कि जो लोग मरे हैं ना उनको 6-6 लाख रुपया दिया जाएगा, जो घायल हुए हैं ना उनको 3 लाख दिया जाएगा, जिनको कम चोट लगी अस्पताल में उनको 50,000 दिया जाएगा। हमने कहा हम जाकर सब दे दिया। कलेक्टर ने कहा 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस ने मारा है, अगर ये पैसा दिया जाएगा तो ये होगा कि पुलिस ने गलत मारा है, पुलिस पे केस हो जाएगा। 1 रुपया चीफ मिनिस्टर के बोलते दे दिया, 1 रुपया नहीं मिला, सैकड़ों लोगों का घर जला दिया गया, गरीब बेचारे खोजे तोड़ दिए गए, 2 बार हुआ। लेकिन उसी के साथ पूना के पास एक फसाद हुआ, असेंबली में बुलाया, 7 करोड़ 29 लाख रुपया दिया गया उन लोगों को, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन याद रखिए, फसाद तो हमारी जिंदगी में होता ही है। जब मुजफ्फरनगर में फसाद हो गया था और 24 घंटे में अगर फसाद नहीं रुकता ना तो समझना पुलिस मिली हुई है, सरकार मिली हुई है। 24 घंटे में फसाद रुक गया, मुसलमानों को पूरी तरह मारा गया। आप बताइए, आज तक 1947 से महाराष्ट्र के अंदर आज तक मुझे कोई बता दे कि फसाद में किसी बड़े लीडर को, एमपी को, एमएलए को और पुलिस वालों को जेल भेजा गया? बता दो कोई आज तक। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में एमपी और एमएलए को सबको जेल भेजा, पुलिस को सस्पेंड किया, मुकदमा चलाया और मरने वालों के परिवार वालों को कितना रुपया दिया? एक आदमी को 15 लाख रुपया। पूरे देश में किसी ने आज तक नहीं दिया। मैं नहीं कह रहा हूं कि फसाद जाएगा, फसाद तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मरने वाले के परिवार वाले को अखिलेश यादव की सरकार ने 15 लाख रुपया दिया और हर मरने वाले के परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया। और उनके जो घर हो गए थे ना, मैं तो 3 बार गया था वहां पर, उन घरों को बनाने के लिए 1800 करोड़ रुपया दिया। आज तक भारत की हिस्ट्री में किसी सरकार ने माइनॉरिटी मुसलमानों को घर बनाने के लिए इतना पैसा नहीं दिया है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। फैजाबाद में फसाद हुआ था, मैं कसम खाकर आपसे कहता हूं, मुझे फैजाबाद के दुकानदारों ने बोला, अबू आसिफ भाई मेरा जितना दुकान में नुकसान हुआ था 1-1 रुपया गिनी के समाजवादी पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने दे दिया, हमारा पूरा नुकसान भरपाई दे दिया। कौन देता है? हालत क्या है यहाँ पे? इसलिए दोस्तों हम आपके पास चल कर आए। अब मुझे बताइए कि आज तक अखिलेश यादव की सरकार थी तो चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री से बड़ा होता है, वो डिसीजन लेता है। चीफ सेक्रेटरी उन्होंने एक बार उस्मानी साहब को बनाया, 2 बार चीफ सेक्रेटरी मुसलमान बनाया उन्होंने। डीजीपी 2 बार उन्होंने मुसलमान, एक बार रिजवान साहब को बनाया, एक बार अहमद जावेद साहब को बनाया 5 साल के अंदर। अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों को 80%, 20% रिजर्वेशन 88 गांवों में दिया। अगर गांव में एक नल लगेगी ना तो एक मुसलमान, 2 नल लगेगी तो 100 में 20 नल मुसलमानों के घर में भी जाएगी। ये मेरे पास आरटीआई से निकाली हुई रिपोर्ट भी है। अगर ठेका दिया जाएगा तो 20% मुसलमानों को भी दिया जाएगा। अगर लैपटॉप बनेगा तो 20% मुसलमानों को दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने मुस्लिम लड़कियां जो हाई स्कूल इंटर पास करेंगी ना उनको जो है 35,000 रुपया दिया जाएगा। कितने काम किए? इससे हम आपसे कहने आ जाए कि हमें अपनी बार इस सुन के चुनाव इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए ना आप लोग। आप सब एग्री है कि नहीं इन बातों के ऊपर? मुझे लगता है कि बंबई के मुसलमानों का पानी हो गया है। माफ करना, बुरा मत मानना, ये मुंबई वो जगह है
जहां मौलाना मदनी साहब ने गांधी जी को लाकर महात्मा गांधी का नकद दिलवाया था और सिर्फ 12,000 रुपए थे। क्या ये 12,000 रुपए से गांधी जी मुसलमान आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ेगा? इसी बंबई से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 8 अगस्त को, इसी बंबई से, और उसको शुरू करने वाले का नाम था, वो मुसलमान थे। इसलिए आपसे कहने आया हुआ है, पानी सर से ऊंचा हो रहा है, ये नारा लगाते हैं गुर्गे वाली लेकर आएंगे और हम बर्दाश्त कर दें? कि नारा लगाते हैं, नाम नौज़बिल्लाह बोलने में शर्म भी आती है, अल्लाह तेरे बाप का नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। हम कहते हैं हम हिंदू मुसलमान की एकता चाहते हैं, हम भाईचारगी चाहते हैं। मैं एक 50 मीटिंग कर चुका हूँ, 100 मीटिंग से ज्यादा कर चुका हूँ कि मुसलमानों अपने पड़ोसी हिंदू भाई से कह दो कि जब तुमको खून की जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान आगे बढ़कर तुमको अपने बदन का खून देगा, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि पड़ोसी का हाथ अदा करो, अगर तुम नहीं करोगे तो मुसलमान नहीं हो। और मेरे घरों को चिन्हित करके मार रहे हैं, मेरे घरों को तोड़ रहे हैं और मुस्लिम लड़कियों को जो है शिकार बनाया जा रहा है। ये हो रहा है देश का, इसलिए मैं मुद्रा के लोगों से गुजारिश कर रहे हैं। आपको याद है कि नहीं याद है? 5% रिजर्वेशन मुसलमानों का अनाउंस किसने किया था? कांग्रेस और शरद और राष्ट्रवादी ने किया था। क्या था नहीं किया था? बोलिए, अरे जरा जोर से बोलो भाई। मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए एजुकेशन में और सर्विस में। ये बिल पास किया था कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी ने, इन्होंने बहुत बात करते हैं आगे, लगता है कि मौलाना हो गए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये बिल इसका क्या होगा? 5% रिजर्वेशन आप लोगों ने कहा था। ये इतने बेशर्म है ना कि खुद तो 5 साल रहे नहीं दिए। जब बीजेपी की सरकार आई ना तो कहते हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देकर तुम जुल्म कर रहे हो। मैं बोला तुम नहीं क्या किया था? यह हालत है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं खुद की बात करना चाहता हूं, मैं तो भाषण करके यहां जाना नहीं चाहता हूं। माशाअल्लाह यहां बहुत अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे और मैं जितने लोग मेरे साथ आ गए ना तो मैं मुंबरा की तकदीर बदलने की ताकत रखता हूं। मैं किसी के आगे हाथ लगाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी की है, हमारे मुल्कों ने इस मुल्क के लिए जान दिया है। जब जरूरत पड़ी थी, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में फौज बनाई थी तो सबसे बड़ा चंदा देने वाला 1.25 करोड़ रुपया कोई और नहीं बल्कि मुसलमान था, जिसने कहा था मेरी तरफ से लो और आजादी की लड़ाई लो। और हमें इस मुल्क के अंदर गद्दार कहा जा रहा है, हमें इस मुल्क के अंदर रोज परेशान किया जा रहा है। एक बच्चे को खड़ा करके कहा जा रहा है मुसलमान है, हिंदू लोग उसको मारो। उसके बाद आज तक औरत पे केस नहीं हुआ बल्कि बच्चे पे केस हो गया। क्यों केस हो गया? कि तुमने इस वीडियो को वायरल क्यों किया? ये होगा इस देश के अंदर। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ फोटो को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो और अहले ईमान को शैतान से डरते क्यों हो? तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हो, तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हो। बाल इखलाक तुम ही लोग निशाने पर। मेरे भाइयों, सारे गम सारे शिकवे सारे झगड़े भुला के उठो। है मेरे भाइयों, सारे गम सारे शिकवे सारे गम भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में उठा। अब अगर एक ना हो पाए तो मिल जाओ, अब अगर एक ना हो पाए तो मिल जाओगे, तुम भी कुछ पत्तों की तरह बिखर जाओगे। ये पैगाम लेकर मैं आज मुंबई में आया हूं। वो अब्दुल्ला सिंह जिसे जिंदगी में किसी हाथ नहीं जोड़ा, मैं अपनी कौम के सामने हाथ जोड़कर एक ताकत की भीख मांगना है। ये भीख मेरे लिए नहीं, मेरी कौम जिसने इस मुल्क को आजादी में बहुत बड़ा काम किया, आज उसके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। याद रखिए 2 अक्टूबर 1923 को 2023 को 2 अक्टूबर लिख लीजिए, मैंने तमाम संगठन को बुलाया है। मुंबरा के हो चाहे पूरे महाराष्ट्र के जितने भी संगठन हो, मैं सबसे गुजारिश करता हूं। लोग कह रहे हैं कि मुंबई के लोग क्या सो गए हैं क्या? मुंबई के लोगों को कोई शर्म नहीं बाकी है क्या? इस बात के ऊपर मैंने 2 अक्टूबर आने वाले 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर हमने एक इंसाफ रैली का इनेकाद किया है और वो रैली भिंडी बाजार के
जैसे हॉस्पिटल के पास से निकलेगी और ब्रिज से पार करके जाकर 1 लाख आदमी जमा करना है और सरकार से कहेगी कि इस मुल्क के अंदर हेट स्पीच बंद करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई बड़ा नेता हो या कोई बड़ा जो है देवता हो, उसके खिलाफ अगर किसी ने 1 लफ्ज निकाला उसको टेररिज्म के कानून में जेल में बंद करो और 5 साल तक उसकी जमानत न होने पाए। ये हमारी डिमांड है। आप आएंगे कि नहीं आएंगे? ये मैं रैली करूं कि नहीं करूं? जोर से बोलिए आप लोग। एक आदमी को आना है, सब काम बंद कर देना। खुदी को खत बदल निकला कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या? इस सरकार मुझे बुलाना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए कि कासिम तुमने रैली क्यों निकाला है। मैं कहूंगा अगर तुमने ये कानून नाफिज नहीं किया इन हेट स्पीच वालों पर, तो मैं इस देश के अंदर जगह जगह जाकर के लाखों लोगों की रैली करूंगा और लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल कर दूंगा। कहूं कि नहीं कहूं? कहूं कि नहीं कहूं? मुझे वादा करो, आप लोग थोड़ा हाथ लगा वादा करो। हम इस मुल्क में किराएदार नहीं है, हम इस मुल्क के जमींदार हैं। हम अपनी मर्जी से हमारी चॉइस पर भारतवर्ष में निकले हैं। अब कोई माई कदम हमको यहाँ से निकाल नहीं सकता। इसलिए आज आए हम आपके पास यही गुजारिश करने के लिए, यही निवेदन करने के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे राष्ट्रीय का, बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। अगर आप लोग रुके ना, मैं एक वीडियो भी दिखाता हूँ। दिखाऊं वीडियो? आप लोग हिलिएगा मत, मैं थोड़ी देर बात करके वीडियो दिखाता हूँ। हमको जमा होना है, हम तो किसी खिलाफ नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे, मोदी जी भारत टूट जाएगा। भारत को बचाना है। डॉक्टर बैठे हुए हैं आप रोजाना आपने देखा कश्मीर पर इन्होंने एक कश्मीर की फिल्म बनाई। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर चारों तरफ जाकर, ये नेता चारों तरफ जाकर कश्मीर की फिल्म दिखा रहे हैं। और आपको मालूम है कश्मीर की हकीकत क्या है? एक हिंदू भाई ने हरियाणा के उसने एक आरटीआई निकाला कि पिछले 30 सालों में जब से टेररिज्म शुरू हुआ है कश्मीर में क्या हुआ, तो वहां के डीजीपी, वहां के पुलिस महकमे ने रिपोर्ट जो भेजा है ना, लिखा कि 30 सालों में 1732 लोग वहां शहीद हुए। कितने? 1732। और उसमें जो पंडित लोगों की बात करते हैं ना, सिर्फ 89 पंडित मारे गए। कितने? 1732 में 89 पंडित मारे गए। और बाकी कौन मारा गया? मुसलमान और थोड़े से सरदार थे। और जुल्म किस पे हो रहा है? पंडित पे। जानबूझ के पंडितों को हटा दिया गया वहां से। सरकार बीजेपी की है वहां। बोले आपकी सरकार ने कितने पंडितों को बसाया? उसका जवाब नहीं दे रहे। जानबूझकर हिंदू भाइयों के दिलो दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ रोजाना सुबह शाम नफरत की पैदा की जा रही, ताकि लोग, हिंदू भाई लोग मुसलमानों से अलग हो जाएं। हमें अपने इलाके में काम करना है। मुसलमानों, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जान देने को तैयार हैं। आप लोग अपने इलाके में एक मुहिम चलाओ कि हमारा पड़ोसी चाहे कोई भी हो, खासतौर से अगर हिंदू हो, तो हम उसको एक पैगाम दें कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान है, तुम्हें किसी बात के डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर हमारे पास 3 रोटी है तो हम तुमको 1 रोटी खिला कर ही खाना खाएंगे। तुम्हें रात को खून की जरूरत पड़ेगी, हम मुसलमान तुम्हें खून देकर तुम्हारी मदद करेंगे। ये मैसेज तो यकीन करना, अगर आपने ये कर दिया ना, अगर आपने ये कर दिया ना, तो कितने आरएसएस वालों को हार्ट अटैक आ जाएगा। जितना अस्पताल है ना, आईसीयू से भर जाएगा। ये हालत है। तो मैं यही कहने आया था कि हमको समाजवादी पार्टी यहाँ शुरू करना है। तैयार है ना आप लोग? सब तैयार है ना भाई? तो मैं अपने लोगों से बोलूं कि मेहनत करो और मुझे एक एमएलए यहाँ पे दे दो। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एक अच्छा सा एमएलए दे दो जो ईमानदारी से हमके पकौड़ा ना हो, बेईमान ना हो। जैसे एक दो एमएलए आपके, एक रईस है, एक मैं हूं,
और इंशाल्लाह आखिरी दम तक खड़े रहेंगे, चाहे जिंदगी भर हमको सत्ता मिले या ना मिले, कांटों के रास्ते पर चलेंगे लेकिन इंसाफ का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं मौसम मामा इनको हम लखनऊ से लेकर आए, इसीलिए ये बहुत मशहूर आदमी है, ये बहुत सेवा करते हैं। सुबह शाम लोगों को इलाज कराना, एक घर बना के रखा है इन्होंने, एक नौकरानी रखा है, जितने आदमी आओ लखनऊ में खाना खाओ, इलाज करो, काम करो, चले जाओ, मेरा तुम मुमरा में आ जाओ। हम मुमरा में लाए इनको, इनके नेतृत्व में। राशिद तो बेचारे इनको मजबूत करने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत काम किया। कबीर भाई जरा मदद कीजिए, आप लोग सब बड़े लोग, आप लोग हैं, सब लग जाएंगे ना, तो मैं भी मुमरा के अंदर आकर समाजवादी का झंडा करके मुमरा मेरा है। सच कहूं मुझको वही इंसान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको वही इंसान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। इससे आपकी बात करता है, आपने मेरी बातें सुनी, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर इस तरह आप ख्याल करेंगे और साथ देंगे। मैं रमीज का रमीज वेरी रमीज एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर बंद करता हूँ, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।